नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा सिंह और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए लेकर आएंगे आईपीओ पे एक नया प्रोग्राम। जी हाँ, हम लेकर आए हैं अपने प्रोग्राम आईपीओ का ईसीजी मौका या धोखा का नया सीजन। ये आप आईपीओ प्रोग्राम डॉक्टर रवि के साथ देखते थे, पर इस बार नए सीजन में खास बात यह है कि डॉक्टर रवि का साथ देने के लिए आ चुकी हूं मैं, डॉक्टर नेहा सिंह। तो डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका। धन्यवाद नेहा मैम, आपका इस शो में शामिल होने के लिए। और आपके आते ही इस शो पे चार चांद लगेंगे, ये कंफर्म है। और जिस हिसाब से हमारे जो रिटेलर हैं और जो लोग आईपीओ से रिलेटेड बहुत से सवाल हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फुल इसको सपोर्ट करिए, इस आईपीओ को के पूरे प्रोग्राम को शेयर करिए, क्योंकि सही बात और आईपीओ का ईसीजी जिस हिसाब से मैम ने बताया, उसकी सारी डिटेल की उस आईपीओ पे आपको इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म रखना है, शॉर्ट टर्म रहना है, मौका देख करके निकल जाना है, आपको कहीं कंपनी आपको बुद्धू तो नहीं बना रही, वो सारी बातें यहां पर विस्तार से करेंगे। कह रहे हैं 2025 आईपीओ का साल है। इतने आईपीओ आ रहे हैं जो हमने कई पिछले सालों में नहीं देखा होगा। मार्केट में इस साल कंपनियां आईपीओ के माध्यम से 3 लाख करोड़ तक रुपए जुटा सकती हैं। आज के शो में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि अभी कौन कौन सी कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं और इन कंपनीज में उनके लिए कितने मौके हैं। डॉक्टर रवि, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि लोग आईपीओ मार्केट में अभी शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको आईपीओ की कोई नॉलेज नहीं है, जो न्यू कमर्स हैं और बहुत इंटरेस्ट है लेकिन उनका आईपीओ मार्केट में। तो उनको आप प्लीज सलाह दीजिए कि कैसे उनको एंट्री करनी चाहिए इसमें। बिल्कुल, देखिए नेहा मैम, ये एक बहुत ऐसा सवाल है जिसका कि आपको आंसर जब आप गूगल करते हैं या किसी वीडियो पे जाते हैं तो आपको इतने ज्यादा आंसर इसके मिलते हैं कि आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको आईपीओ में करना कैसे चाहिए निवेश। देखिए, सबसे पहले आईपीओ को समझिए। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए कि एक कोई कंपनी है, वो कंपनी कोई आईपीओ लेकर आ रही है, तो वो क्यों आईपीओ लेकर आ रही है पहले ये समझने की जरूरत है। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर सपोज करिए एक कंपनी है, वो कंपनी अपने विस्तार के लिए आईपीओ लेकर आ रही है, अपने लॉसेस के लिए इकट्ठा कर, अपने लॉसेस को कम करने के लिए पैसे चाहती है, या अपने बिजनेस को रन करने के लिए पैसे चाहती है, तो उसके पास दो ऑप्शन निकलते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि वो बैंक से लोन ले ले या फिर किसी से उधार ले ले। उस केस में क्या होता है, कंपनी को उसकी ईएमआई चुकानी पड़ती है। जी। लेकिन जब इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, यानी कि आईपीओ जब होता है, तो इसको हम एक शेयर के फॉर्म में लेकर आते हैं और हम ये पैसा पब्लिक से इकट्ठा करते हैं, यानी कि हम आम आदमियों तक पहुंचते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। उसका दो फायदा है कि हम अपनी शेयरिंग जो है वो आम आदमियों के साथ करते हैं, रिटेलर के साथ करते हैं, एचएनआई के साथ करते हैं, उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन फायदा ये है कि आपको बिना इंटरेस्ट का पैसा मिल जाता है, कंपनी भी विस्तार हो जाती है, और जब कंपनी ग्रो करती है तो उस शेयर से इन्वेस्टर का बहुत बड़ा पैसा भी बनता है। तो ये है आईपीओ। अब आपका जो सवाल है कि आईपीओ में कौन निवेश कर सकता है, देखिए आईपीओ में एक आम आदमी, कोई भी जिसके पास केवाईसी जिसका कंप्लीट है। केवाईसी का मतलब क्या है कि आपके पास आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ और आपका बैंक होना चाहिए। उसके बाद आप सिंपल किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जाकर या फिर किसी ऐप के थ्रू आप सिंपल उस कंपनी के आईपीओ पे निवेश कर सकते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया कि मोबाइल उठाइए, क्लिक करिए, बटन दबाइए और आईपीओ पे इन्वेस्ट हो जाता है। तो अब उसके आगे की जो चर्चा है वो नेहा मैम इंपॉर्टेंट है कि आपको किस आईपीओ पे लगाना चाहिए। उसके लिए आपको आईपीओ के मौका और धोखा प्रोग्राम में बने रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो हमारे व्यूअर्स का ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्पेसिफिक आईपीओस पे चर्चा कर लेते हैं जो कि अभी आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेंगे या जो बिल्कुल अभी अभी मार्केट में आए हैं। तो शुरू करते हैं आईपीओ मेन बोर्ड से। हम देख रहे हैं कि जो लिस्टिंग में हम देख सकते हैं एजैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड है जो कि 10 फरवरी को आ चुका है, और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है जो कि 12 फरवरी को आने वाला है। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट्स लिमिटेड है, ये 14 फरवरी को आने वाला है। अगर बात करें आईपीओ एसएमईज की, तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड जो कि 10 फरवरी को आ चुका है, पीएस राज स्टील्स लिमिटेड 12 फरवरी को आने वाला है, वोलर कार लिमिटेड 12 फरवरी को आने वाला है, मैक्सवर्ल्ड एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि 12 फरवरी को आने वाला है, और एलके मेहता पॉलीमर्स लिमिटेड 13 फरवरी को आ रहा है। इसके साथ साथ षणमुगम हॉस्पिटल लिमिटेड ये भी आपका 13 फरवरी को आ रहा है।
तो जैसे कि ये लिस्ट है कि हमने देखा कि 3 आईपीओ मेन बोर्ड में आईपीओ लिस्टेड हैं और 6 आईपीओ एसएमईज में। तो हम मेन बोर्ड से शुरू करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे पहला पिक है वो है एजैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ, जो कि ये लोग जो रेस करना चाह रहे हैं अमाउंट वो है अराउंड 1270 करोड़ रुपए। और ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इन्होंने इसको ओपन कर दिया है 10 फरवरी को, और ये क्लोज होने वाला है 12 फरवरी को। और इसका जो फाइनलाइजेशन है ये उम्मीद है 13 फरवरी तक हो जाएगा, और लिस्ट हो जाएगा ये बीएसई एनएसई पे 17 फरवरी तक। और इनका जो प्राइस बैंड इन्होंने सेट किया है वो है 599 टू 629, यानी 599 से 629 रुपए पर शेयर के। और जो मिनिमम लॉट साइज है एप्लीकेशन के लिए वो है 23 रुपए। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यानी कि इन्वेस्टमेंट जो मिनिमम रिक्वायर्ड होगी वो होगी 14,467 रुपए, यानी 14,467। जहां तक कि मैं देख सकती हूँ ये एक 32 साल पुरानी कंपनी है, अपने सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग है, और अराउंड एक वाइड मार्केट शेयर एंजॉय करती है सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर्स के तौर पर, कंपनी के तौर पर। तो आप बताइए कि ये कंपनी के बारे में कि ये लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए ये मौका है या धोखा। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के फंडामेंटल काफी अच्छे हैं। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ बैलेंस शीट को एक बार पूरा घूम के समझने की कोशिश करता हूँ, तो कंपनी ने रेवेन्यू भी यहाँ पर बढ़ाया है, नेटवर्थ भी बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी 66 करोड़ से बढ़ करके 101 करोड़ रुपए हुई है, और बोरोइंग भी काफी कम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइम है ये ऐसा टाइम है जहां पर थोड़ा सा मार्केट को लेकर एक निगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और कंपनी यहां पर थोड़ा सा हायर प्राइस बैंड पर लेकर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय के मार्केट सिनेरियो को देखकर इस आईपीओ पे पैसा डालने में सोचना चाहिए, और थोड़ा सा रुक कर यहां पर डालना चाहिए लिस्टिंग होने के बाद, क्योंकि लिस्टिंग होने के बाद मुझे उम्मीद है कि इस स्टॉक में एक थोड़ा करेक्शन मिल सकता है। ग्रे मार्केट प्राइस की बात करें तो वो 50 रुपए नीचे चल रहा है, यानी कि ओवरऑल सेंटिमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मार्केट कंडीशन यहां पर सपोर्ट नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट को देखते हुए इस को लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना चाहिए, और इस समय थोड़ा सा रुकना चाहिए, यानी थोड़ा कॉशियस होकर चलना चाहिए। आपको लग रहा है थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है ये आपके हिसाब ओवर से? प्राइस्ड है, और इस समय अभी मार्केट कंडीशन को देखकर अवॉइड रखना ज्यादा अच्छा है। और भी चूंकि हमने यहाँ पर बहुत से आईपीओस आगे आप कवर कर रही हैं, शायद उनमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से थोड़ा धोखा हो सकता है। जी, तो इसके लिए रवि जी ने वोट किया है धोखा। हम चलते हैं अपने दूसरे आईपीओ की तरफ, जो है हेक्सावेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ। और ये लोग जो फंड रेज करना चाह रहे हैं वो है 8,750 करोड़ रुपए। और पब्लिक के लिए इन्होंने ये ओपन करने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन 12 फरवरी को, जो कि क्लोज होगा 14 फरवरी को। और उसके बाद एक्सपेक्टेड फाइनलाइजेशन है 17 फरवरी तक, जो कि लिस्ट करने की जो उम्मीद है वो है बीएसई एनएसई में 19 फरवरी तक। और इन्होंने जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है खरीदने के लिए वो है 674 से 708 रुपीज पर शेयर के लिए। और मिनिमम लॉट साइज है 21, यानी कि अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे 14,868 रुपीज का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कंपनी की बात करें तो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1992 में, और ये बिजनेस में है ग्लोबल डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो रवि जी, इसके लिए हम क्या वोट करते हैं, मौका या धोखा? देखिए, हेक्सावेयर अगर इस कंपनी की बात की जाए तो सभी लोग लगभग हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। कंपनी ने अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है, लेकिन आईटी सेक्टर में जो अभी एक ड्रॉ डाउन चल रहा है, या फिर ये कहें कि एक थोड़ा सा यहाँ पर जो अभी स्ट्रक्चरली ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, वो काफी इंपैक्ट कर सकती है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो लगभग 853 करोड़ रुपए के करीब का प्रॉफिट है, नेटवर्थ अच्छा है, रिजर्व सरप्लस भी 4,816 करोड़ जो है वो सितंबर 2024 तक में देखने को मिले, और कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेहा मैम, ये वो स्टॉक है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप ये सोचें कि आपको प्राइस बैंड पे गेन हो जाएगा, या फिर आपको एक इमीडिएट आपको कोई बहुत अच्छी लॉटरी जैसा निकल जाएगा, आपको मोटी कमाई हो सकती है, उसके संकेत यहां पर थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मैं कहूंगा कि अगर इस स्टॉक को आपको 3 साल 5 साल के इन्वेस्ट करना है तो आप इसको मौके के तरीके से देख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से थोड़ा सा रुकना चाहिए।
ऑल राइट, तो आपके हिसाब से अगर कोई शॉर्ट टर्म गेन चाह रहा है तो वो अभी थोड़ा दूर रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये मौका साबित हो सकता है। एम आई राइट? जी बिल्कुल। देखिए मैंने इसलिए शॉर्ट टर्म ये, देखिए क्या है, कंपनियों की जिस हिसाब से वैल्यूएशन होती है, जिस हिसाब से फंडामेंटल नंबर्स होते हैं, उससे हमें ये अंदाजा लगता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म पर भी ग्रो करेगी, शॉर्ट टर्म पर भी ग्रो करेगी। लेकिन चूंकि इस समय वही प्रॉब्लम है कि मार्केट के जो हालात हैं, स्टॉक मार्केट में जो गिरावट का ट्रेंड है, उस पे कई और पीयर कंपैरिजन में मौके मिल रहे हैं। पीयर कंपैरिजन का मतलब है कि आपको इसके अलावा दूसरी कंपनी, जैसे मैं एक कंपैरिजन करूं तो आपको इन्फोसिस, एचसीएल, ये सारी कंपनीज जो है वो काफी डिस्काउंट पे मिल रही हैं, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन वहां पर महंगी थोड़ी सी लग रही, शेयर इसलिए नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ये इंपैक्ट हेक्सावेयर में भी देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अब जिसका 3 साल 5 साल विजन है, तो उसके लिए अगर 5-10% का करेक्शन आ जाता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। जी। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हमारे तीसरे आईपीओ की तरफ, जो कि है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का। और ये लोग फंड रेज करना चाह रहे हैं 858 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली। और इनका आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है पब्लिक के लिए, वो है 14 फरवरी को, और 18 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। इसकी फाइनलाइजेशन एक्सपेक्टेड है 19 फरवरी को, और लिस्टिंग भी एक्सपेक्टेड है बीएससी एनएससी पर 21 फरवरी तक। और इसका जो प्राइस बैंड सेट हुआ है वो 401 से 425 रुपए पर शेयर का है। और लॉट साइज मिनिमम एप्लीकेशन के लिए 26 है, और इन्वेस्टर्स को यानी कम से कम 11,050 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें करना पड़ेगा। तो ये पावर इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट्स लिमिटेड कंपनी, जो कि 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और बिजनेस ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट एंड पावर टेक्नोलॉजीज में है। तो आपके हिसाब से इसमें ये मौका है या धोखा? देखिए बहुत बड़ी बात कही आपने। इस समय देखिए है, हो क्या रहा है कि मार्केट पे पहले एक समय था जिसे आपको याद होगा, .com आया था, फिर हाँ सुजलॉन का आया, ग्रीन एनर्जी का देखने को मिला। हाँ तो इस टाइप के टाइम दिखता है। लेकिन आज मैं अगर पीयर कंपैरिजन करता हूं तो मुझे लगता है कि आपके पास पीयर कंपैरिजन पर इस प्राइस बैंड पर ज्यादा अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो मेरा क्लियर कट यहां पर ये जो प्राइस बैंड जो 425 रुपए का है, या ये देखते हैं, तो मुझे लगता है ये एक धोखा है, क्योंकि ये प्राइस बैंड काफी हायर है। इस प्राइस बैंड को 350 के आसपास होना चाहिए था। तो मेरा पहली नजर में है कि इस आईपीओ से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। अभी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत एक्सक्लूसिव नहीं है, एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है। और इस समय बिजनेस की ग्रोथ देखते हुए मुझे लगता है कि ये प्राइस बैंड एक बार यहां से 20% का करेक्शन लिस्टिंग के बाद दिखा सकता है। और ग्रे मार्केट प्राइस भी देखें तो वो 400 के नीचे चल रहा है, जो कि सबसे बड़ा सरप्राइज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर इस आईपीओ से अभी तो फिलहाल प्राइमा फेसी दूरी बनानी है, और ये आपको धोखा जरूर दे सकता है। जी, क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड आईपीओ धोखा है। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं एसएमई आईपीओ पर, रवि जी। तो शुरू करते हैं। चंदन हेल्थ केयर का आईपीओ है, जो कि रेस करना चाह रहे हैं 107 करोड़ रुपए। और ये आपके सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 10 फरवरी को, और 12 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। 13 फरवरी तक ये फाइनलाइजेशन उसकी होने की उम्मीद है, और 17 फरवरी तक लिस्टिंग भी एक्सपेक्टेड है। और इनका जो प्राइस बैंड है वो सेट किया है एक 151 से 159 रुपीज पर शेयर, और मिनिमम लॉट साइज इन्होंने रखा है 800 का। तो यानी एक रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम 1,27,200 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इनके हिसाब से। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2003 में, और ये चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड डायग्नोस्टिक सेंटर्स रन करते हैं नॉर्थ इंडिया में विद पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी टेस्टिंग सर्विसेज। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए वैसे मैं आपको बताऊं तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कुछ मौके नहीं हैं। एसएमई आईपीओ है, और कंपनी ने 2022 में 1 करोड़ के करीब का लॉस दिखाया था। उसके बाद बोरोइंग काफी बढ़ी, करीब 52 करोड़ बोरोइंग उन्होंने रखने के बाद 17 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं से एक छलावा धोखा दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ
अगर इस पेयर कंपैरिजन में जाते हैं तो आपके पास बहुत सी पैथ लैब और जो लिस्टेड कंपनीज है उनके शेयर अंडर वैल्यूड रेट पर इस समय मिल रहे हैं। मुझे लगता है वहां पर मौका जरूर है। तो फिलहाल इस आईपीओ से, एसएमई आईपीओ से मैं कहूंगा चंदन हेल्थ केयर से अभी फिलहाल दूरी बनाने की जरूरत है। इन मौकों पर, इस नंबर्स पर निवेश करने से आप फंस सकते हैं, आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी मिली तो आपको टिक नहीं पाएंगे, यानी आप बुक नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है अवॉइड। जी बिल्कुल, इसको अवॉइड करना चाहिए आपको। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे आईपीओ पे, जो है पीएस राज स्टील्स लिमिटेड। और इसका जो फंड रेज करना चाह रहे हैं ये लोग है 28 करोड़ रुपए, और ये ओपन हो रहा है 12 फरवरी को, और 14 फरवरी को इसकी क्लोजिंग है, और 17 फरवरी तक फाइनलाइज होने की उम्मीद है, और लिस्टिंग बाय 19 फरवरी। और इसका जो प्राइस बैंड सेट हुआ है वो 132 से 140 रुपए पर शेयर जो पब्लिक के लिए है। वो मिनिमम लॉट साइज एप्लीकेशन इज 1000 रुपए। तो मतलब 1000 का लॉट साइज है आपका, तो कम से कम 1,40,000 रुपए किसी को मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इसमें। अभी जो पीएस राज स्टील्स है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी नवंबर 2004 में, और ये मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाईज स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स इन इंडिया। तो इसके बारे में बताइए, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना सही है इस समय? देखिए बिल्कुल डॉक्टर नेहा, इस समय इस तरीके के स्टॉक्स में काफी मौके मिल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि पीएस राज के पूरे की बैलेंस शीट को अगर देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी करीब 3-3.5 करोड़ के करीब एवरेज ऑन रही है, और ग्रो करने के लिए ये यहाँ पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस सेक्टर ने अभी तक इन्वेस्टर को लिस्टिंग गेन जरूर दिए हैं, तो यहां पर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए एक मौका आपको मिल सकता है पीएस राज स्टील पर। लेकिन मेरी बात को ध्यान रखिए, आप अप्लाई करिएगा सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मत रखिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर हो सकता है वापस से धीरे धीरे करके करेक्शन आपको देखने को मिले। तो यहां पर बनता है मौका। ऑल राइट, तो चलिए, हमें थोड़े टाइम बाद सुनने को मिला कि ये मौका है, पर आप कह रहे हैं ये शॉर्ट टर्म लिस्टिंग के लिए ही मौका है आपके हिसाब से। तो रवि जी, अब हमारे पास है एक वोलर कार लिमिटेड आईपीओ, जो कि 27 करोड़ रेस करना चाह रहे हैं पब्लिक से, और ये ओपन हो रहा है 12 फरवरी को, 14 फरवरी को ये क्लोज होगा, और इसको फाइनलाइज होने की उम्मीद है 17 फरवरी तक, और लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 19 फरवरी तक। इसका जो प्राइस बैंड सेट हुआ है वो 85 से 90 रुपीज पर शेयर, और मिनिमम लॉट फॉर एप्लीकेशन 1600, यानी कि एक रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम 1,44,000 इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। अब ये इनकॉर्पोरेट हुई थी वोलाकास्ट 2010 में, और ये इंगेज्ड है बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग रिलायबल एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, यानी ईटीएस में है, जो कि लार्ज एमएनसीज और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। तो आप बताइए, इनके आईपीओ आपके हिसाब से कितना मौका है और कितना धोखा? देखिए, प्राइमा फेसी में अगर मैं नेहा मैम यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ये एक धोखा ही नजर आ रहा है। उसका एक रीजन है क्योंकि ये बिजनेस 2010 से इस कंपनी में लेकिन बहुत कुछ ग्रो नहीं कर पाया, और एक सेट ऑफ पैटर्न इन्वेस्टर ही इस तरीके में इन्वेस्ट करता है। तो आपके लिए कि ये नहीं कि यहाँ पर ये प्राइस बैंड बड़ा अट्रैक्टिव है 85 से 90 रुपए, और एक बार मैं ग्रे मार्केट प्राइस की भी अगर चर्चा कर दूं तो वो भी जो है वो इस समय इसका प्राइस जो है वो 10 से 20 रुपए नीचे चल रहा है, यानी कि जो प्राइस बैंड है उससे भी नीचे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये, और बैलेंस शीट को अभी अगर देखिए तो कंपनी अभी तक कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल पाई, कंटिन्यू 2022 में लॉस देखने को मिला, छोटा मोटा प्रॉफिट बोरोइंग के साथ देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं से बैलेंस शीट बड़ी एडजस्टेड लगती है, तो ये एक धोखा नजर आ रहा है। तो यहां पर इसको कर लीजिए अवॉइड, और जरूरत नहीं है प्राइस बैंड देख के लालच में मत फंसिए, लालच बुरी बला है। जी बिल्कुल, धोखा है, और लालच से फिलहाल दूर रहिए। चलिए, आप चलते हैं मैक्सवर्ल्ड एनर्जीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ, जो कि अपना आईपीओ ला रहे हैं। वो रेस करना चाह रहे हैं 54 करोड़, और वो ये ला रहे हैं 12 फरवरी को, जिसको वो क्लोज करेंगे 14 फरवरी तक, और इसकी फाइनलाइजेशन एक्सपेक्टेड है 17 फरवरी तक, और 19 फरवरी तक लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। जो प्राइस बैंड इन्होंने सेट किया है पब्लिक के लिए वो है 171 टू 180 रुपीज पर शेयर, और मिनिमम लॉट प्राइस आपके एप्लीकेशन का है 800 रुपए। तो 1,44,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर का है। 2019 में बनी ये कंपनी थी, और ये है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम इयॉन बैटरीज का बिजनेस है इनका। तो आपके हिसाब से ये आईपीओ भी मौका है या धोखा?
देखिए इस समय नेहा मैम, अगर इस पहली बात है, आप इतने बढ़िया प्रोनाउंसिएशन कैसे कर लेते हैं? बिकॉज मैं तो, मेरी तो जुबान टेढ़ी हो जाती है, मुझे लगता है कुछ कुछ लगाना पड़ेगा। कंपनी का नाम बोलने के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही। मैक्स वॉल्ट एनर्जी इन इंडस्ट्री, राइट राइट। तो फिलहाल देखिए, इस समय अगर इसके पूरी बैलेंस शीट को अगर देखने की कोशिश करें तो बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, एसेट कंटिन्यू इन्होंने इंक्रीज किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये है आपके लिए एक मौका, और इस पे अच्छा। इन्वेस्टमेंट, यानी आपको दो मौके मिलेंगे। एक, लिस्टिंग गेन भी आपको मिलेगा, और दूसरा, अगर आप इसको थोड़ा लंबा रखेंगे तो मुझे लगता है कि 220 230 तक के टारगेट आपको इस स्टॉक में मिल सकते हैं। तो यहां पर आपके लिए मौका है, इस पे जरूर आपको निवेश करना चाहिए। चलिए, एक और मौका है आपके हाथ में और इसमें निवेश करने की सलाह दे रहे हैं डॉक्टर रवि। हम चलते हैं अपनी एक और कंपनी की तरफ, जो है एलके मेहता पॉलीमर्स लिमिटेड। और ये आईपीओ ला रहे हैं और इनको रेस करने हैं लगभग 7.5 करोड़ रुपए, जो पब्लिक से करना चाह रहे हैं। और ये 13 फरवरी को ला रहे हैं, जो कि क्लोज हो जाएगा 17 तक, और इसका फाइनलाइजेशन होगा 18 तक। इसकी लिस्टिंग हो जाएगी 21 फरवरी तक। और इन्होंने जो आईपीओ का प्राइस रखा है वो 71 रुपीज पर शेयर, और मिनिमम लॉट एप्लीकेशन का है 1600। यानी किसी रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1,13,600 रुपीज। और ये 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। ये है एलके मेहता पॉलीमर्स लिमिटेड, जो कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में है। तो आप बताइए, ये कंपनी कितना मौका है और कितना धोखा? देखिए, बहुत छोटा प्राइस बैंड ये लेकर आ रहे हैं, और बहुत जो है वो पैसे जो इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हाँ, कि काफी कंपनी कम है। बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव नहीं है मेरे हिसाब से। एक रिटेल इन्वेस्टर को इतनी छोटी कंपनीज में निवेश करने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि सेट ऑफ इन्वेस्टर ही यहाँ पर निवेश करते हैं। बहुत सी कंपनियां आईपीओ में आई हैं जो कि आईपीओ लेकर आती हैं, उसके बाद फिर पूरी तरह से गायब हो जाती हैं, और हाँ, स्टॉक्स ये जो भी। है वो चलते नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने छोटे कंपनी के लिए अवॉइड रखना ज्यादा समझदारी है। आपको और मौके मिल रहे हैं, उनमें निवेश करिए, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल में निवेश करें, वो ज्यादा अच्छा है। एक छोटी कंपनी काफी छोटा जो रेज करने की कोशिश कर रही है फंड, उससे थोड़े डाउट्स रेज होते हैं यहाँ पर। तो इसको अभी अवॉइड करना ही बेहतर होगा। चलिए, आज की हमारी जो लास्ट आईपीओ एसएमई सेगमेंट में है वो है शनमुगा हॉस्पिटल लिमिटेड। और ये लोग रेज करना चाह रहे हैं लगभग 21 करोड़ रुपए पब्लिक से। और ये ओपन होगा सब्सक्रिप्शन के लिए 13 फरवरी को, और 17 फरवरी को क्लोज हो रहा है। और 18 फरवरी तक फाइनलाइज करेंगे, और लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 20 फरवरी तक। और इन्होंने जो प्राइस सेट किया है वो है 54 रुपीज पर शेयर, और जो मिनिमम लॉट है एप्लीकेशन के लिए वो है 2000 का। तो रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम 1,08,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, एक लॉट के मिनिमम एक जो लेना है उनको। तो अब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2020 में, और शनमुगा हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो आप बताइए कि क्या इसके लिए सही रहेगा? 54 रुपए का प्राइस बैंड दिखा रहे हैं, लेकिन कंपनी की जो ओवरऑल अगर ग्रोथ स्ट्रक्चर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव यहां पर नहीं लग रहा है। तो सेट ऑफ इन्वेस्टर ही कुछ यहां पर इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी के प्राइमा फेसी में, चूंकि ग्रे मार्केट प्राइस भी कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ अट्रैक्शन बैलेंस शीट पे भी नहीं दिखाई दे रहा है, और इस समय मार्केट की कंडीशन भी ऐसी कि थोड़ा पैसा आप बचा कर रखें, तो वो हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रुकना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर नंबर्स को देखा जाए तो 54 रुपए 53 रुपए का प्राइस थोड़ा अट्रैक्टिव है, और यहां पर गेन की संभावना हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की संभावना नहीं बनेगी। तो मेरी बात को नजर पर, ध्यान पर रखिए। आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि यहां पर हम थोड़ा पैसा बनाएं, तो आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए यहां पर इसमें निवेश करिएगा, क्योंकि अगर हॉस्पिटल की पूरी चेन को देखा जाए, पीयर कंपैरिजन में बहुत से अवेलेबल है, ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। तो लिस्टिंग गेन के लिए यहां पर अप्लाई किया जा सकता है। जी, तो शनमुगा हॉस्पिटल लिस्टिंग गेन के लिए ही रेकमेंडेड है, और लॉन्ग टर्म के लिए अभी फिलहाल इसकी कोई सलाह नहीं है। डॉक्टर रवि, आपके साथ हमेशा शो करके मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत कुछ सीखना भी बाकी है। आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं और इतनी अच्छी राय आप कैसे दे देते हैं? नहीं नहीं मैम, देखिए, जब आप लोग साथ जुड़ते हैं और सवाल अच्छे अच्छे पूछते हैं तो मैं भी उतनी ही मेहनत करता हूं, उतनी ही पढ़ाई करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि हम आप जो मेहनत कर रहे हैं, ये
पब्लिक के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय पे एक यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम नहीं मिलते हैं जो सही राय देते हो। सब अपनी ब्रांडिंग बेचना चाहते हैं, सब अपने सिर्फ अपने व्यूज बेचना चाहते हैं। हम व्यूज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक आपका पोर्टफोलियो, आपका परिवार, आपका नुकसान बचाने के लिए, आपको सब कुछ, आपको ग्रोथ स्ट्रक्चर मिल सके, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो दिल से लोग जुड़ते रहते हैं, आप भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए आगे हम लोग कुछ ना कुछ नए प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जब भी मेरा प्रोग्राम, ऐसा लंबा प्रोग्राम आता है, तो आप इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर डालिए, क्योंकि आपने अगर एक आदमी का भी फायदा कर दिया। सलमान खान की मूवी याद आती है जिसमें एक का क्या तो था, 3 लोगों को आप करिए, फिर वो आगे 3 लोगों को करेंगे, उससे भी तो यही कहिएगा। बिल्कुल, तो फिर मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ लोग इस चीज को फॉलो करेंगे। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि अपना समय देने के लिए, और सबसे बड़ी बात इतनी अच्छी एडवाइस हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन हमारा शो देखने के लिए। आईपीओ का ईसीजी, मौका या धोखा, हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे एपिसोड्स रेगुलरली टाइम पर आपको लाते रहें और आप इससे खूब फायदा उठा सकें, आपको एक सही राय, आप बिल्कुल भी मिसगाइड ना हो। जो लोग कई बार बहुत लुभावने वादे दिखाते हैं, आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, उनसे थोड़ा सा सतर्क होकर आप रहें और एक सही डिसीजन जो आपके लिए सही साबित हो, आपको सही दिशा में ले जाए, वो आपको यहाँ से मिल सके। तो थैंक यू हमको ज्वाइन करने के लिए, और प्लीज अपनी राय, अपने सजेशंस हमें शो को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, आप तक और अच्छी इंफॉर्मेशन कैसे ला सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।